नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल शुक्रवार को किस तरह थी और सोमवार यानी 17 फरवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो कल देखिए निफ्टी खुला 23,096 पर, यानी 23,000 के काफ़ी ऊपर एक्चुअली। और उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ तो वो सीधा, मतलब एक बार भी उसने इनिशियल हाई छुआ ही नहीं, और 23,118 के आसपास का हाई देने के बाद जो लो था, हाई 23,133 का था, और उसके बाद जो लो दिया 23,775 के पास। और उसके बाद हल्की फुल्की एक बढ़त ली और 22,930 के आसपास की वेटेड एवरेज क्लोजिंग दी। तो आप देखिए कि जो बेरिशनेस शुरू हुई लगभग 10:30 से, वो कंटिन्यूअस जारी रही 2:15 तक। यानी निफ्टी में कहीं से भी कोई कॉन्फिडेंस किसी को नज़र नहीं आया, और निट बिल्कुल हर थोड़ी थोड़ी देर में नए लो लगाता गया। और 22,774 यानी पहले का जो लो था, स्विंग लो, लगभग उसके पास आ गया या उससे लो होगा। हम अभी चार्ट्स पर चेक करेंगे। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 260 अंकों की गिरावट, और निफ्टी देखेंगे तो 102 अंकों की गिरावट के साथ कल बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी लगभग 270 अंकों की गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी खासी गिरावट। तो ओवरऑल सारे ही इंडाइसेस रेड में थे कल। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 9:41, लगभग 1:5 के आसपास का। ब्रॉडर मार्केट में एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 459 एडवांसेस एंड डिक्लाइंस 2412, यानी 2412, लगभग 1:5 यहाँ पर भी दिख रहा है। टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स में ब्रिटानिया और नेस्ले देखिए एफएमसीजी सेक्टर से, बैंकिंग से आईसीआई बैंक से, और इन्फी और एचसीएल टेक निफ्टी आईटी से। तो निफ्टी आईटी से थोड़ा थोड़ा एक सपोर्ट मिल रहा है हर हर स्टेज पर, लेकिन अदरवाइज बाकी किसी सेक्टर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बाइंग एफएमसीजी में लौट रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी। टॉप 5 लूजर्स में अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस वापस से हैं, जो कल भी थे। ट्रेंड भी लगातार गिरावट दिखा रहा है। हम चलते हैं ये देखने की किसने कितना बेचा और खरीदा। तो एफआईआईज ने देखिए, एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 4,300 करोड़ के आसपास की बिकवाली की और लगभग 4,364 करोड़ की खरीदारी डीआईएज ने खरीदी। लेकिन इसके बावजूद मार्केट 100 पॉइंट नीचे है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो निफ्टी 50 में मामूली सिर्फ 28 करोड़ की बिकवाली। यानी आप यहाँ ये देखिए कि कई एफआईआईज ने बाय किया और कई एफआईआईज ने सेल किया। और ये बेसिकली यहाँ दिख रहा है कि निफ्टी 50 में अभी कुछ एफआईआईज का कॉन्फिडेंस जग रहा है। और यहाँ से ये एक एक्चुअली फिगर ऐसा है जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगा रहा है मेरे में कि हाँ ठीक है, अभी काफ़ी निफ्टी 50 में बिकवाली, कंटिन्यूस जो बिकवाली थी वो कम होती जा रही है। निफ्टी बैंक में 885 करोड़ की बिकवाली, और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में लगभग 58 करोड़ की खरीदारी। ये जो फिगर्स हैं ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एफआईआईज फ्यूचर्स में अभी बिकवाली करना थोड़ा सा कम कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए निफ्टी 50 में सिर्फ इतना कम फिगर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। निफ्टी बैंक में बदस्तूर इनकी जा रही थी, पहले इनकी खरीदारी रहती थी, तो ऐसा होता था कि कभी कोई एफआईआईज खरीदे कभी कोई एफआईआई बेचे। तो इवन दो ये नीचे जा रहा है निफ्टी, लेकिन फ्यूचर्स में देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी कम हो रही हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो वहाँ पे भी खरीदारी है। अगर आप कल का डेटा देखें तो कल के डेटा में भी देखिए एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने खरीदारी की थी, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने हल्की फुल्की खरीदारी की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो निफ्टी 50 में देखिए अच्छी खासी खरीदारी थी कल। तो बेसिकली उसके पहले अगर 12 तारीख को देखें तो यहाँ देखिए एकदम हल्की 485 करोड़, सिर्फ 425 करोड़ सिर्फ। और निफ्टी 50 में 460 करोड़ की बिकवाली थी। यानी धीरे धीरे मैं ये कह रहा हूँ कि इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली और स्टॉक फ्यूचर्स में तो खरीदारी इनकी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो ये एक ऐसी स्टेज है, यानी 23,000 के आसपास की, जहाँ पर सपोर्ट बनने की आशंका है, यहाँ सपोर्ट बनने की आशा है। चलिए ऑप्शन चेन पे चेक करते हैं कि क्या स्थिति है। 20 फरवरी की ऑप्शन चेन चेक करेंगे तो कॉल साइड में देखिए ऑप्शन चेन में
कोई बहुत ज़्यादा बिल्डअप तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ दिख रहा है 99,341 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी इसी स्ट्राइक पर हुई है 23,300 पर, लगभग 67,174 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो 23,300 एक डेफिनेट रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है। अगर थोड़ा नीचे चलें तो 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट, यानी 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट लगभग 23,200 पर, 58,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का 23,100 पर, और लगभग 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का यानी लगभग तीनों स्ट्राइक्स पर 23,000, 23,100 और 23,200 पर लगभग सेम ओपन इंटरेस्ट है। अगर कॉल राइटिंग देखें तो 23,000 पर 27,760, 23,100 पर 26,935 और 23,200 पर लगभग 16,000। 23,000 और 23,100 पर कॉल राइटिंग लगभग सेम है या सिमिलर है, या यूँ कहिए तो 23,000, 23,100, 23,200, 23,300, 23,200 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 23,000, 23,100, 23,300 रेजिस्टेंसेस ऑप्शन चेन के हिसाब से दिख रहे हैं। सपोर्ट्स की अगर तलाश करें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी 22,500 पर 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो कल तक देखिए जो सपोर्ट 22,700 पे था वो अभी शिफ्ट होकर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 22,500 पर हो गया है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी मुझे यहीं दिख रही है, यानी 22,500 का सपोर्ट अभी पुट राइटर्स ने शिफ्ट कर दिया है नीचे की तरफ 22,700 से। तो अभी जो ब्रॉडर रेंज बन के आ रही है वो बन के आ रही है इस एक्सपायरी के लिए 22,500 से 23,300 की। चार्ट्स पे चल के देखेंगे, ये निफ्टी का डेली चार्ट, तो यहाँ देखिए 5 दिन की ज़बरदस्त गिरावट के बाद 2 दिन का डोजी कैंडल, और उसके बाद में कल फिर एक कंक्लूसिव गिरावट दिखी। और यहाँ देखिए कल का जो लो था 22,785 के आसपास का, ये पिछला जो स्विंग लो था यानी 22,786, 22,787 समझ लिए, उसके भी नीचे गया। हालांकि उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई। सो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस, एफआईआई, डीआईएस, सेल्स और बाई की फिगर्स देखेंगे, और यहाँ के जो चार्ट्स देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ से थोड़ी बहुत एक रिकवरी होने के कुछ स्ट्रॉन्ग संकेत दिख रहे हैं। थोड़ा एक घंटे का चार्ट चेक करें तो देखिए एक घंटे के चार्ट पे सपोर्ट तो दिख रहा है मुझे यहाँ पर 22,800 से लेके 22,770 के आसपास, 22,770 के आसपास। 15 मिनट के चार्ट पे चल के ज़रा हम अपने ट्रेडिंग लेवल्स चेक करते हैं तो देखिए जैसा मैंने कल कहा था, कल ये हमारे ट्रेडिंग लेवल्स थे, यानी यहाँ अगर निफ्टी पहुँचता है तो सेल करेंगे, और इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट हो जाएंगे शॉर्ट पोजीशंस के लिए। लेकिन निफ्टी अफसोस यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। शुरुआत की 15 मिनट के कैंडल देखें, अगर हम 5 मिनट के चार्ट्स पर चल के चेक करें तो देखिए शुरुआत के 5 मिनट का जो हाई था वो भी नहीं छू पाया, और कंटिन्यूस इसके बाद जो गिरावट निफ्टी में हम देखते गए। 15 मिनट के चार्ट्स पर वापस चल के ज़रा लेवल चेक करें तो देखिए अब जो नए लेवल्स आए हैं, तो बेसिकली ये जो लेवल है ये लेवल 23,045 से लेके 23,090-92 या 24,000 समझ लीजिए ये जो लगभग 50 पॉइंट का जो एरिया है, ये एक सेलिंग एरिया बनकर निकल रहा है। यानी जब इस एरिया में निफ्टी आएगा तो यहाँ से सेलिंग आने की संभावना मुझे दिख रही है। और ये जो मैंने पहले बताया 23,775 से लेकर 23,770 से लेके 23,800 तक, ये जो एक सपोर्ट बन के आ रहा है, तो लगभग निफ्टी जब यहाँ आए तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हैं, और निफ्टी जब यहाँ पहुँचे यानी 23,050 से लेके 23,100 के आसपास, तो यहाँ से सेलिंग आने की संभावना है, जो कि हमको ऑप्शन चेन में भी दिख रहा था कि 23,000 तो 23,100 पर कॉल राइटिंग और ओपन इंटरेस्ट दोनों अच्छे खासे थे। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर चले जाता है, जिसकी की संभावना तो मुझे कम ही दिख रही है, लेकिन अगर यहाँ से चले जाता है निफ्टी ऊपर, निफ्टी 100 के ऊपर, तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो सीधा यहाँ है 23,250 के आसपास, 23,230 के आसपास समझ लीजिए। तो निफ्टी को कल को अगर ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा,
यानी 23,050 से लेकर 23,095 तक, और बाय करना है तो ये एरिया में 23,770 से लेके 23,800 के बीच अगर निफ्टी बटा तो यहाँ बाय करूँगा। तो ये थे मेरे ट्रेडिंग लेवल्स कल के लिए। अगर आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने ट्रेडिंग एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करना चाहिए। ये जो वीडियो ये मैं एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए बनाता हूँ, तो इसे आप मेरा डिस्क्लेमर समझिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।